कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम हरि नाम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो हरि नाम के बारे में बहुत सारे लोगों ने वैसे इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस सुनी हैं और मैंने भी कई बार उसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस दी है। आशा है कि आप सभी लोगों ने सुना है। लेकिन हरि नाम की तो महिमा इतनी है कि जितना कहे उतना कम है। इतना इतना है कि व्यक्ति मतलब हर जो शास्त्र है, शास्त्र की बातें से करते हैं, तो शास्त्र में भी देखिए कि कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कोई भी पुस्तक उठा के देख लीजिए, या किसी भी कोई भक्त हो उसका जीवन चरित्र में कोई भी उठा के देख लीजिए, व्यक्ति नाम के बिना तो किसी का उद्धार हुआ ही नहीं इस संसार में। व्यक्ति नाम लिया तभी व्यक्ति का उद्धार हो पाया, बाकी तो हो नहीं पाया। जैसे कि एक उदाहरण आता है, तो आप हरिदास ठाकुर को शायद सब लोग जानते होंगे। हरिदास ठाकुर हुए थे अपने गौड़ीय वैष्णव में एक बहुत ही मतलब है तो यमन कुल में जन्म लिया है, यमन मीन्स मुस्लिम समाज में जन्म लिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे वो। पहली बात तो पहले जो यमन कुल में जन्म लिया उसका भी एक पीछे का कारण है, क्योंकि ये जो हरिदास ठाकुर है वो और कोई नहीं है, वो साक्षात ब्रह्मा जी है और कोई नहीं है। वो नीची जाति में आकर ये सिखा रहे हैं हमें कि भगवान का नाम किस प्रकार से लिया जाए। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, इसमें ना जाति ना धर्म कुछ नहीं है। तो बोले कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रभु का नाम ले सकता है। तो बोल रहे हैं, कभी हरिदास ठाकुर ये कह रहे हैं कि बोले कि खंड खंड हो ये देह। बोले कि खंड खंड यानी क्या बोल रहे हैं कि खंड खंड यानी इस शरीर का, यदि कोई मुझे हरि नाम ले रहा हूँ, इस शरीर का कोई खंड खंड भी कर देता है, खंड खंड यानी कि टुकड़ा टुकड़ा कर देता है इस शरीर का, लेकिन फिर भी इस देह से हरि नाम छूटने वाला नहीं है। अभी हरिदास ठाकुर वो कह रहे कि चाहे तुम मेरा शरीर का तुम छोटे छोटे टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक इस शरीर के अंदर प्राण रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, तब तक मैं क्या करूँगा, इस हरि नाम का नाम जप करता रहूँगा। अभी हमारे घर वाले देख लो, एक दो झापड़ हमें मार दे तो बोल दे माला रख दो, ये दो बात हमें बोल दे तो हम माला रख दे, छोड़ के रख देते हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर तो ऐसे बता रहे, अभी आपके सामने आपके पिताजी कह दे या कोई परिवार वाले बोल दे तो आप क्या करेंगे? बोले काम धंधा है नहीं, माला पकड़ लिया और हरे कृष्ण जप करें। एक तो मुझे एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि प्रभु हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे घर वाले तो हमारे बोलते क्या, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से जप करते, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे करते रहते, हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज़ निकलती, थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ निकलता, ऐसा नहीं लगता चूहे झगड़ रहे इस प्रकार से। तो लोग ऐसे बोलते हैं अरे यार तुम क्या यार सुबह सुबह ये करने लग गए हो यार, धीरे से नाम ले रहे तब भी देखो घर वालों को डिस्टर्ब होता है। तो बोल रहे कि ऐसी अवस्था में जो नाम ले रहे हैं तो उनका क्या होगा। तो अभी तो पहले हरिदास ठाकुर के ऊपर चलते हैं। बोले हरिदास ठाकुर बोले कि खंड खंड हो ये दे ना छड़िए हरि नाम। बोले कि कितना भी खंड खंड कर दो शरीर का, लेकिन फिर भी हरि नाम का छोड़ना नहीं चाहिए। तो हरिदास ठाकुर हमें आचार्य है हमारे, तो हमें ये क्या सिखा रहे हैं, हमें ये सिखा रहे हैं कि चाहे हमारे शरीर के खंड खंड भी कर दोगे, कोई भी व्यक्ति हो, हमें तो मारने की बात कर रहे हैं। बोले घर वाले मारे कूटे कुछ भी करे, लेकिन फिर भी किसी भी अवस्था में, कोई भी अवस्था में हो, उस व्यक्ति को हरि नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। बोलते हरि नाम को छोड़ दिया, बोले हरि नाम बिना अब जीना क्या। अब सभी लोगों ने भजन सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध है। बोले हरि नाम बिना अब जीना क्या। तो बोले हरि के नाम के बिना अब जीना क्या है। बोले कि इस संसार में कुछ भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। तो बोले कुछ भी साथ यानी कि कोई भी नहीं आने वाला, धन संपत्ति हम कितने भी गधे की तरह कार्य करें लेकिन वो भी हमारे साथ में नहीं आने वाला है। तो सिर्फ हमारे साथ आएगा सिर्फ प्रभु का नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम।
बोले और कोई नहीं है। तो बोले कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो क्या इससे हमारा उद्धार हो पाएगा? आप लोगों ने भी कभी कभी आपके माइंड में या दिमाग में ये विचार तो आया ही होगा कि ये क्या यार प्रभु जी, आपने हमें बोल दिया बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना है, लेकिन इस महामंत्र से बोलने से हमारा उद्धार होगा क्या? कभी कभी तो मन में आया कि क्या यार हर रोज़ जपना, ये रोज़ 16 माला करनी, कभी 2 माला करनी, कभी 4 करनी, ये क्या है हर रोज़ इसी के बारे में आप बताते रहते हैं। तो बोले कि ये फिर एक दिन ऐसा भरोसा नहीं होता भगवान के नाम के ऊपर, और भगवान के नाम के भरोसा नहीं होता है भगवान के नाम के ऊपर, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नाम के प्रति अपराध करते हैं। जो नाम प्रभु है, जो नाम में रुचि देने वाले हैं, उन प्रभु के प्रति हम अपराध कर लेते हैं, जिस वजह से हमें नाम में रुचि नहीं आती। और नाम में रुचि और किस वजह से नहीं आती? बोले भक्तों के अपराध करने से। भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो उसमें भी हमें नाम में रुचि नहीं आता। तो बोले प्रभु जी, ये जो आप कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बोल रहे हैं, तो बताइए कि इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ है क्या? और हुआ है तो देखिए, हमने तो कभी देखा है नहीं, क्या इसका कोई प्रमाण है क्या? तो बोले प्रमाण है। बोला कौन सा प्रमाण है? बोले कहा जाता है जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होके जा रहे थे, तो झारखंड के जंगलों में वो जब जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने किसको आकर्षित किया? जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो बोले कि आप सभी लोग यूट्यूब पे ये भजन भी सर्च मार सकते हैं, सुन सकते हैं, और इस विस्तार को, इस भजन से आप सुनोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो बोले धूले धूले गोरा चंद हरि नाम का। तो बोले ये जो हरि का नाम है, जब चैतन्य महाप्रभु गा रहे थे झारखंड के जंगलों में, तो बोले सबसे पहले शेर आकर्षित हुआ, मोर आकर्षित हुआ, ये सभी लोग आकर्षित हो गए। बोले कि साथ में हिरण भी आकर्षित हुआ। बोले ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहे थे, जानवर भी। तो बोले कि ये अभी शेर क्या होता है कि 2 पंजों पे शिकार किया तभी देखा होगा आपने, शेर 2 पंजों पे खड़ा हो जाता है, लेकिन शेर को नाचते हुए देखा किसी ने 2 पाँव पे? नहीं देखा ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो प्रेम उन्होंने दे दिया। उस प्रेम से वजह से उन्होंने सभी लोग जंगलों में डांस करने लगे, सभी के सभी जानवर, और हिरण और शेर तो यहाँ तक कि आ गए, बोले कि एक दूसरे से चाट रहे हैं। जैसे कि आपके सामने गुलाब जामुन दे दे, बोले खाना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखना और चाटना है, तो आपकी इच्छा क्या होगी? प्रभु जी बोला आप दे दोगे, लेकिन फिर भी हम अंदर तो चला ही जाएगा, हम ना चबाते हुए फिर भी वो चबा जाएगा। लेकिन हिरन के सामने तो हिरन तो शेर के सामने तो देखा जाए तो गुलाब जामुन की तरह है। तो हिरन चाट रहा है वहाँ पे, क्योंकि उनको कृष्ण प्रेम मिल गया। देखिए कि जो कृष्ण प्रेम जिसने प्राप्त कर लिया है उसको भूख प्यास नहीं लगती। तो हिरन को भी देखा जाए तो कृष्ण प्रेम मिल चुका है, तो उसको प्रेम की भूख नहीं लग, मतलब दूसरी भूख नहीं लग रही, सता नहीं रही, इसीलिए ये सब लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अभी मैं ये इसको उदाहरण आपको किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का एक कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने यही हरे कृष्ण महामंत्र का जो मंत्र उनको दिया था, वो यही मंत्र उन्होंने गाया, और उन शेर को, उन हिरण को, इन मोर को ये लोग अपने जीवन में उतार लिया या गाने लगे, उन जानवर तक का भी उद्धार हो गया। तो क्या इस महामंत्र का हम जप करें तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए नहीं चाहिए? सब लोग मुंडी तो हिला सकते, बोल नहीं सकते। तो भगवान का नाम उनका देखिए इतना शक्तिशाली है, ये बोले कि ये तो किसी जानवर को भी नहीं छोड़ता है, बोले जानवर का भी उद्धार हो गया। अभी ये तो चलो ठीक है, एक क्षण की, एक मुलाकात की होगी, व्यक्ति इनका उद्धार हो गया। बोले और कौन सा प्रमाण है? ये तो बोले कि चैतन्य महाप्रभु आए थे तो हमने देखा नहीं, लेकिन बोले और दूसरा उदाहरण और कोई है क्या इसके अंदर? तो बोले इसके उदाहरण भी दे दिया हुआ है शास्त्र में। आप सभी लोगों ने ध्रुव महाराज का नाम सुना है? ध्रुव महाराज, जो आसमान में ध्रुव तारा दिखता है, सब लोगों ने सुना है? आसमान में ध्रुव तारा दिखता है, जो बड़ा तारा दिखाई देता है, इसको पता है ध्रुव तारा?
तो वो ध्रुव तारा जो थे वो ध्रुव महाराज का लोक है, भगवान ने दिया था। तो बोले उन्होंने क्या किया, बोले कि उन्होंने भी 6 महीने तक क्या किया, इसी महामंत्र इसी भगवान का नाम का आश्रय लिया, जिस वजह से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। अगर आप भी ऐसे दृढ़ संकल्प होके भगवान श्री कृष्ण का नाम का करेंगे, जप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो भगवान आपको भी दर्शन दे सकते हैं। लेकिन आपको पूरा भरोसा होना चाहिए भगवान के प्रति, और जिनको नहीं है तो वो तो इस जन्म में तो कर ही नहीं पाएगा। और अभी एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, प्रभु जी ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली महामंत्र का जप करके, हम तो 1-1 साल तक रगड़ रहे हैं, 16-16 माला कर रहे हैं, कोई 32 कर रहे हैं, तो हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे भगवान, हम भगवान के धाम में प्राप्ति होगा कि नहीं होगा, उठ सकता है प्रश्न। अरे देखिए भगवान का नाम सामर्थ्य है, भगवान आपके सामने ही है, लेकिन भगवान को देखने के लिए जो नज़रिया चाहिए, जो नज़र चाहिए, इस चमड़े की आंखों से आप भगवान को देख नहीं सकते। जिस दिन आप आत्मा की अवस्था पे आ जाओगे, सभी को आत्मा स्वरूप में मानने लगेंगे कि ये हम सभी जीव आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो हमारा सभी जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है, एक ही कार्य है, दूसरा और कोई कार्य है नहीं। बोले वो कार्य क्या है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो बोले कि हमारा सिर्फ एक ही होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण के दास बनना और कृष्ण की सेवा करना। बोले कि जो लोग स्वामी बनने यानी कि मालिक बनने की इच्छा करते हैं, तो भगवान कभी दर्शन देंगे नहीं। भगवान दर्शन देते किसको है, पहली बात तो देखिए, जो भगवान के दास बनते हैं, जो भगवान के नौकर बनते हैं, जो मालिक नहीं बनना चाहता है, सेठ नहीं बनना चाहता है, भगवान उनको कभी दर्शन नहीं देते। भगवान को भगवान दर्शन तभी देते हैं जब हम नौकर बनेंगे। दुनिया के सामने हम नौकर बन जाते हैं, लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो बोले कि सेठ सेठ बोलते हैं हम दूसरे व्यक्ति को, लेकिन जो इस शरीर को इतना बढ़ा रहे हैं, हमारा शरीर भी देखिए ये बढ़ कैसे रहा है ऑटोमेटिक, किसी का शरीर मोटा है तो किसी का पतला है, अभी आप सभी लोगों का मोटा है तो मेरा पतला है, तो ये शरीर के अंदर भी आत्मा तो वही है, लेकिन इसे बढ़ा कौन रहा है, इसे घटा कौन रहा है, ये भगवान ही तो करवा रहे हैं। और तो उनके सामने हम नौकर नहीं बन रहे, उनकी दास नहीं बन रहे, तो बाहर के लोगों के सामने स्वाभाविक बात है व्यक्ति दास बनेगा ही बनेगा। इस संसार में सभी लोग प्रेम करना चाहते हैं, सभी से एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम के बिना व्यक्ति कोई रह नहीं सकता इस संसार के अंदर। या तो माता पिता से प्रेम करेगा या अन्य किसी से प्रेम करेगा। जिसके माता पिता नहीं है, जिसके घर में कोई नहीं है, वो व्यक्ति ज़्यादा से क्या करेगा, घर के अंदर कुत्ता पाल देगा और कुत्ते से प्रेम करने लगेगा। जो घर में किसी को परिवार में प्रेम नहीं करता वो कुत्ते से प्रेम करने लगेगा। तो प्रेम तो आपको स्वाभाविक बात है किसी से न किसी से करने ही वाले, तो प्रेम के बिना रह नहीं सकते। तो भगवान बोलते हैं ये जो प्रेम है ये सब क्या है, स्वार्थ का है। तो प्रेम हो, असली प्रेम कौन सा है, बोले कि मेरे से जो प्रेम करता है, जो सनातन है, वो अनंत काल तक रहने वाला है और ये प्रेम कभी कम होने वाला नहीं है। तो भगवान के नाम के प्रति ये जो प्रेम हो जाएगा, तो भगवान के प्रति आपको प्रेम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होने वाला है। तो भगवान का नाम ऐसा, भगवान से प्रेम करिए। और बता दें, बोले कि जो व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय लेते, बोले नाम का आश्रय लेने के लिए क्यों कह रहे, पहली बात तो बोले कि कलयुग के अंदर सिर्फ हरि का नाम है। बोले कि हरेर नाम एव केवलम कलो ना स्थिव गति रनता। तो बोले कलयुग के अंदर सिर्फ कौन सा नाम है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। ये 3 बार क्यों कह दिया, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। बोले इसलिए कह दिया है क्योंकि आप लोग तो बड़े समझदार हो, मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ। तो मैं भुलक्कड़ हूँ तो इसीलिए भगवान ने क्या बोल दिया कि बस मैं बन बिहारी प्रभु के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, बोले जो सब भुलक्कड़ है उन सभी के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो बोल रहे ये एक बार कहने में नहीं सुनेंगे, इसीलिए 3 बार कह दिए।
हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम है। वापिस बोल दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, चतुराई से ये विचार करने लगे कि बस मैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँगा, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप ना करके मैं किसी अन्य नामों का जप करूँगा, तो इसमें बोल रहे कि ये बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, इसे बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। तो बोल रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ हरि का नाम है, हरि का नाम है। फिर आगे क्या बोल दिया, नास्तेव 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 गतिरन्य था। तो बोल रहे हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए, भगवान का जब नाम जप करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे हृदय में सिर्फ जाने का रास्ता है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हरि नाम को उतार लिया, भगवान का नाम को उतार लिया, तो व्यक्ति क्या करेंगे, भगवान को अंदर प्रवेश कर दिया। और भगवान अंदर प्रवेश कर लिया तो अब भक्तों ने क्या किया, कुंडी लगा दिया, दरवाज़ा लगा दिया, मतलब कुंडी बोलते हैं ना, कुंडी लगा दिया। देसी भाषा में कहते हाकर लगे दी, तारो लगे दी, तो वटे तो वटो कोई निकली नहीं सके, भगवान पासा निकली नहीं सके। तो भगवान ने कही कि भगत कि थाने खाली बस आवा को थाने अधिकार है, लेकिन अब थाने जावा को अधिकार नहीं। तो भगवान भी पाछा यूँ कहवे कि मुँह तो जदी जाऊँ मारो नाम लेकर जदी जाऊँ, बाकी तो मुँह आओ वारो नहीं। अड़ी बात है कि भगवान को नाम लेनो बहुत जरूरी। जो लोग भगवान ने हृदय में बंद करना चाह रहा है, वना लोगों ने अणी नाम को आश्रय लेनो चाहे। और जो लोग भगवान को नाम को आश्रय नहीं लेना चाहे, वो अन्य की को आश्रय लेना चाहे, तो वो स्वाभाविक बातें कटे भी जैसे कहीं भी कर सके। बोलते कि जो व्यक्ति भगवान को नाम नहीं लेवे, विनय विका जीवन में देखा जाए तो सुख अति आसानी आवारो नहीं। भगवान को नाम लेवे, विका ग्रह नक्षत्र भी सब छेटी छेटी भी जावे। अच्छा, 17 भी देखो, 9 ग्रह विवेक नहीं वे, 9 ग्रह में सर्व देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली कशो है, जो अपने जीवन में कभी नहीं लगना साहब, बोले शनि ग्रहण। शनि ग्रहण कोई साहब, शनि का आवे लगना साहब। लेकिन यदि शनि भगवान को जन्म हुआ तो कोई यूनिक एक शनिदेव मने लागो था कभी, क्यों आज तक शनि महाराज के जन्म था, क्यों वे तो कटे वाड़ी है, कटे अपने शनि महाराज भी है, तो हाथ जोड़ीने क्यों शनि महाराज मने लागी जाओ जो बस, कभी क्यों था। यदि शनि भगवान को यो यदि सूर्य देवता भी केवल लगे, सूर्य देवता मना का पिताजी, तो केवल लगे मनाने के था तो कलंक हो, जिपे दृष्टि ना को तो सब विके लागी जाओ, और लागी जाए तो इनकी दशा का खराब भी जाए। लेकिन अबे शनि महाराज भी देख ही नहीं सके कि का अड़े। और आज तो वास्तविक जाने, आज तो शनि महाराज भगवान करे अपन ने नहीं लागे का, हरी कथा करे वहाँ ने तो नहीं लागे वैसी, लेकिन जो कृष्ण कथा करे वहाँ ने लागे उन्हें शनिदेव जी प्रसन्न वेवे। तो शनिदेव को जन्म हुआ था तो वहाँ का परिवार वाला सब उन्होंने बल दे के बहिष्कार करे ना, क्यों कि था तो बस जब पे लागू नजर ना को, वो तो पे टेढ़ी नजर हुई नहीं कि शनि महाराज की टेढ़ी नजर लग जाए, कतरा साल चाले खबर नहीं। तो भले अबे शनि महाराज क्यों कि मैं नीचे गेटी राखनी है, अपने ऊपर देखणू को नहीं। अबे शनिदेव जी भी किरा देखिए, शनि महाराज कहे कि अबे मुँह गेटी ऊपर करो तो किन्ने लागी जावे, नजर पड़ी जावे। तो शनि महाराज हाथ जोड़ी ना क्यों, और भगवान ने कैसा, भगवान ने याद करिए, बोले कि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शनि महाराज जी कीरा कि अभी मुख गिका अड़े जाऊँ, अबे हरे कृष्ण महामंत्र को जब भी कर ही रहा है, तो पिगरा प्रभु मारो जन्म तो व्यो तो उच्च कुल में व्यो, उच्च कुल में कैसा सूर्य मारा पिताजी, और वही सूर्य वंशज में श्री राम जी आया था का, चंद्र वंश में श्री कृष्ण आया था का। तो बोले इस सब आया था का, लेकिन हमारा परिवार वाला मैंने बहिष्कार करी ना क्यों। तो बोले मैंने कोई अपना नहीं रहा है कि प्रभु था मैंने अपनाओ। बोले कसान कि था भी कारण मुँह भी कारो, अरे कारो मली जाए तो भाई मतलब मजा नहीं क्या, बस कारो बस थोड़ी करो मैं करो, जैसा नहीं कि मुँह भी कारो हूँ बाण, मुँह तो गोरो भी नहीं, कोई मारे जैसा हैदे मिल जाएगा तो बस कारो मली गया तो भाई जाए। और न्यूज अगर गोरो ही जावे तो शर्म आव लग जाए, यो को गोरो यार। तो शनि महाराज के मुँह भी कारो था भी कारो, तो मारे तो बस था ही जो प्राणनाथ, और दूसरा कोई है नहीं। तो शनि महाराज जी कह चलो ठीक, भगवान के कई बात नहीं। तो कहवे शनि महाराज ने भगवान कहवे कही कहे कि थाने एक ही काम करो, बस था खाली मारो नाम जप करता रहो। और शनि महाराज आवे लेकिन भक्तों पर आवे, लेकिन भक्तों का संग करवा आवे। भक्तों ने गलत मतलब भगवान का भक्त है, उन्होंने दृष्टि
दृष्टिपात करो मतलब कहीं के शनिदेव की दृष्टि में वह नाकवा नहीं आवे। और बोल रहा है कि जो शनिदेव है चलो ठीक है, लेकिन शनिदेव वाला भक्तों ने भी छोड़ी ना कि जो कृष्ण को नाम लेवे संकट छूट जावे। तो बोले अना शनिदेव है ये तो अना की लीला आएगी कि चेत वणा की देखिए, यहाँ तक कि देखिए कि जो भी कोई भी वेगा तो भगवान को नाम आश्रय लेगा तो भी वो व्यक्ति भगवान ने वो प्राप्त कर पाएगा। नाम मीस खाली एक नाम। और बोले शनि महाराज, पहली बात तो यह बताओ शनि महाराज की दृष्टि वी कशा नहीं या टेढ़ी पड़ी जाए तो लोगों पर पड़ेगा। एक पाछू को कारण कही है, तो एक पाछू को एक ही कारण है। यदि शनि महाराज को विवाह भी हो तो विवाह विज्ञान सब फेरा सब कंप्लीट भी गया। और एक बात शनि महाराज तो कही वंदन तो वना की दृष्टि नहीं थी ऐसा के जीप पड़ी जाए इन्हें शनि लागी जाए, शनि ग्रहण भी जाए, शनि लागी जाए वन टाइम पे नहीं। तो शनि महाराज पत्नी गांडे पे पत्नी हाँ में उभी है और वटे भी हाथ जोड़ी उबा है और वटे भी एक ब्रह्मचारी को पालन करी रहा। कई ब्रह्मचारी को पालन करे बस मारे किन्हीं नहीं देखो, बस मारे किन्हीं नहीं देखो बस। ठीक है, पत्नी गिरा था आसान उभा का हो मारती नजर का नहीं मले रहे। मैं थका थी विवाह की तो था आसान का हो कितना कारा हो तो कई बात नहीं मारा हो तो के कारा है तो मारा कई बात नहीं मारते रुपारू है तो केवे कि तो भी शनि क्या कि नहीं मुँह नहीं देखूँ मुँह नहीं देखूँ कि नहीं देख रहा। तो वहाँ की पत्नी ज वणा ने शराब दी नहीं क्यों कि था मारे दृष्टि नहीं गिरा हो कि बोले मैं थाने शराब दी रहा हूँ। यदि थाने अबे था मारे देखी ना, लेकिन था अबे जीपे भी दृष्टि नाकोगा बनने था लागी जाओगा और उनकी धन दशा बहुत खराब ही जाएगा। बोले कि भिखारी भी जाएगा, सब कुछ लूटी जाएगा। अरे दे शनि महाराज कहवे वो तो बढ़िया। अबे देखी लो भगवान कृष्ण ठाकुर जी का भगत है वी कंगाल वेवे और मुंह मड़ाने जन लागी जुमो तो और कंगाल भी जाएगा। तो फर्क ही पड़े है कि जो खो बातें खोई जाए। तो भगवान का भगत ने भी लागी जाए तो भगवान को भगत टेंशन ही लेवे कहीं कहे है ही को नहीं अपना कही है खाली झोला है बस कहीं को नहीं, बस धोती कुर्ता है ये खोली ली जावे तो कही है तो इस प्रकार है यो। तो शनि महाराज भी भगवान के भक्तों ने नहीं लागे तो तभी स्टोरी फॉर्म में किरा है कथा किरा है अड़ी बातें। तो बोले और आगे बते रहा कि यहाँ तक कि भगवान को जो नाम दुश्मन भावती भी लेवे, जिसान की दुश्मन में कौन बोले शिशुपाल को नाम होने सब लोग। तो शिशुपाल एक दन अशो नहीं गयो जो भगवान ने गारा नहीं काढ़ी हुई हंग्र दन गारा काट तो भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन भगवान का एक मना की बुआ थी शिशुपाल के अना के रिश्तेदार था। तो भगवान की मुथा का सोरा 100 गलतियाँ माफ मतलब 100 गलतियाँ जब तक वो नहीं करेगा बट तक को मारी ना मारूंगा बोले। तो 100 गलतियाँ कैसा एक दिन में मैंने कभी 99 गलती की थी तो जब तक हो नहीं होते तब तक भगवान की करता जो हो पूरा वजन तो पसे भगवान मैंने मारियो। कभी भगवान आते कभी 50 गलतियाँ कर दो कभी 100 कर दो 99 कर दो तो रोक ही जाता तो। लेकिन जो 100 पूरा जब तक नहीं आता भगवान वाटा को बंद नहीं करता था। तो वो हर टाइम भगवान ने गारा काटता था। लेकिन भगवान ने चलो ठीक है कसान एन के प्रकार ने कणी प्रकार भगवान ने याद तो करी रो है। तो भगवान की कई बात नहीं यूं मारो भगत है। अभी देख लो अत्रो कृपालुमय भगवान और कशा वी सके संसार में जो भगवान ने गारा काढ़े बाद भी भगवान कीरा का कई को यूं मारो भगत है अत्रो बढ़िया। तो ऐसा भगवान और कटे वी सके। अगर देखियो वो शिशुपाल भी भगवान ने गारा काढ़े भगवान को भक्त बनी सके। अभी तो भगवान को नाम ली रहे तो का अभी भगवान का भक्त नहीं बनी सकेंगे का भगवान ने भगवान अपने प्रेम नहीं कर सकेंगे का भगवान का धाम में अभी जा नहीं सकेंगे। बोला 110% जो व्यक्ति हरि नाम को जप करी रो है हरे कृष्ण महामंत्र को जप करी रो है वो 100% जावा वारो है भगवान के धाम। बोले यही जीव कर ले विश्वास दुख नहीं। तो बोले कि यही जीव यानी कि हमारे बारे में क्या हमारा बातें गिरा है कि एक विश्वास कर लो कि जिन्हें भी हरि नाम को जप करेगा या हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेगा वही व्यक्ति का जीवन में दुख नहीं आवारो। और दुख आवारो तो पहले सामनो भगवान ने करना पड़ेगा। कहा कि भगवान अपना हमें उपाय
कई भी संकट है तो भगवान श्री कृष्ण ने को भगवान मारे यह संकट है। तो यह आशा है भगवती, यह प्रार्थना करो भगवान ने जब तक प्रेम दुख हो चाहे सुख हो, चाहे प्रेम हो चाहे दुख हो कहीं भी हो, लेकिन वन टाइम में भगवान ने तो प्रार्थना नहीं करो, भगवान के शरणागति नहीं जाओगे जब तक भगवान तक उद्धार नहीं करे। वगर मांगे तक तो अपना घर वाला दादा दादी भी अपने रोटा नहीं देवे, तो वगर बोले भगवान ने कैसा ना मली सकेंगा, भगवान अपने कैसा न मिलेगा। लेकिन घना लोग तो ऐसा वे जो भगवान को नाम नहीं लीधो वे कहीं भी आजीवन भी कहीं कहीं नहीं कीधो वे तो भी बड़ी भक्त को उद्धार भी जावे। अशोक गुण है कई शास्त्र में कही क्योंकि और कथा ऐसा की है कही। तो बोले पद्म पुराण में एक कथा आवे है, तो एक मन कहीं बैलगाड़ी लेन जरूरत हो, तो बैलगाड़ी लेन जरूरत हो, तो एक व्यक्ति को कही गयो कि बस एक बल मणिदान मरी गयो, और बल मरी गयो तो बैलगाड़ी को जो पहियो वे वो पहियो टूटी गयो, बैलगाड़ी खारी में थाल या मतलब क्या ना बड़े जो नारी रेवे और नाली में पहियो मतलब पहियो टूटी पड़ी गई तो गाड़ी थाल खेड़ी गई। तो जो व्यक्ति जो गाड़ी चलावा रहो तो बैलगाड़ी चलावा रहो तो वो उसर तो तुरंत वणिज दान मैंने भाटा घाटा पड़ियो, मैंने भाटो तो नीचे तो भाटा घाटा पड़ियो तो माता में लागी तो यो वारो हाथ जो व्यक्ति जो भी हाथ जो थो वो तुलसी महारानी के खाली टच भी गयो क्या बंदा मनीष ऑन द स्पॉट वट इज मरी गयो विको, और मरी गयो विको हाथ खाली टच भी गयो तुलसी महारानी के पत्ता के नना के। और यमराज जी को आदेश थो कि यो व्यक्ति मरिया बात इन्हें कहीं करनो है कि थाने नरक में लेन आनो है। लेकिन यमराज जी का दूत आया सब लेवा के अब इन्हें लेन चला, लेकिन यमराज जी का दूत तो देखी सब आश्चर्यचकित भी गया, बोले तुलसी महारानी को तो हाथ अड़ियो तो को है तो इन्हें तो लीजे मा सका है नहीं। तो यमराज जी को घनी देर थी वेट की थी, यमराज जी वेट करवा लग गया कि यार अबे आया कहानी को नहीं मारा दूत लेन। तो भी विचार करे जत्र यमराज जी पाछा पड़ा गया मना का दूत तो क्या प्रभु था क्यों इन्हें लावा के, लेकिन मैं लई नहीं सकी रहा इन्हें कहा कि इको हाथ जो तुलसी महारानी के टच भी गयो है। तो बोले भले अरे आजीवन पाप की दवे लेकिन खाली तुलसी महारानी के खाली मैंने टच करी ना क्यों देख लो विने अंत समय विने कुछ लेवा नहीं आयो, विने कोई लेवा आयो है गरुड़ जी आया साक्षात और गरुड़ जी लेन पड़ा गया वना ने। तो भगवान को देखिए तुलसी महारानी ने टच करवा मात्र थी, और जो तुलसी महारानी की जो प्रतिदिन सेवा करी रो है तो विको कई वेगा मानी खाली अनजान में जो विको मृत्यु भी गई खाली हाथ टच भी गयो जतरे कमानी व्यक्ति को नर्क में जावाते वंशी गयो है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी की सेवा करी रो है, जो व्यक्ति तुलसी की परिक्रमा करी रो है, जो व्यक्ति तुलसी माता ने जल अर्पण करी रो है, जो व्यक्ति तुलसी मारा की कंठी मारा पेरी रखी है तो होशो मिकी गति कही वेगा। लेकिन अतरी तो गारंटी है कि जो व्यक्ति गला में तुलसी धारण करे रखी है वो व्यक्ति नरकगामी तो कभी नहीं भी सके। तो यह है हरिनाम की महिमा, तुलसी की महिमा। किसी कोई भक्त को कोई प्रश्न में कि समझ में नहीं रहे तो की सको, और कोई मारे कहवा में गलती भी की तो माफ़ कर दो जो। हरे कृष्णा।